बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अल्कोहल फिनोल्स ईथर चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें हम फिनोल्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिनोल्स होते क्या हैं और इनका नाम फिनोल्स क्यों है। तो फिनोल्स देखें, ग्रीक वर्ड है फीन, जो कि जिसका मतलब होता है बेंजीन। तो बेंजीन चूंकि फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, तो बेंजीन की जगह हम यूज करते हैं फीन, और इसका जो ये ई है इसको हम रिप्लेस करते हैं इस OH की वजह से OL, क्योंकि अल्कोहल के आपको याद है नोमेनक्लेचर में कि अल्कोहल के नाम के आखिर में ई की जगह हम OL लगाते थे, मेथानोल एथानोल वगैरह। तो ये OL लगेगा, तो फीन की जगह ई को हटा के OL लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल। उसके बाद फिनोल्स होते क्या हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ, कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। OH जिस कार्बन से अटैच है वो एरोमेटिक रिंग का कार्बन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोल। अब उसके बाद फिनोल जो है इसका नाम क्या हो सकता है दूसरा, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल्स और फिनोल्स में क्या फर्क है। तो याद रखें, एरोमेटिक अल्कोहल्स हम उन अल्कोहल्स को कहते हैं जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीन के साथ किसी एरोमेटिक सिस्टम से अटैच हो, यानी कि ये साइड चेन है। मिथाइल जैसे, अगर आपको पता है टॉलीन है जैसे, तो टॉलीन ये साइड चेन है, इसके कार्बन को हाइड्रोजन को अगर आप OH से रिप्लेस कर दें, जैसे ये आपके सामने टॉलीन के हाइड्रोजन को जब OH से रिप्लेस करेंगे तो इसको कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो वो अल्कोहल्स जिसमें OH डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीन रिंग का कार्बन हो तो उसको हम फिनोल्स कहेंगे, और वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट बेंजीन का कार्बन ना हो, एरोमेटिक सिस्टम का कार्बन ना हो, क्योंकि उससे अगले कार्बन पे या उससे अगली कार्बन पे कहीं बेंजीन रिंग अटैच हो, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो ये आपने कंफ्यूजन जो है वो दूर कर लेनी है इसकी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन इससे पहले देखें कि जो सबसे पहले फिनोल था, रन साइंटिस्ट था, उसने 1834 में कोल तार से जो है वो हासिल किया था। कोल तार आपको पता है कि कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास जो है कोक मिलता था, कोल गैस मिलती थी और कोल तार मिलती थी। तो कोल तार की जो है वो से हासिल किया था उसने, रंज ने 1834 में फर्स्ट टाइम। अब इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री में जो फिनोल हासिल किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, डाउस मेथड इज द मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो इसको कैसे हासिल करते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आपने नाम सुना हुआ है। बेंजीन अगर आपके पास है तो उसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां हैलोजिनेशन हमने पढ़ी थी कि बेंजीन का जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे लिविस बेस के तौर पे, एसिड के तौर पे वहां पे यूज होता था, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाती थी। वो मैकेनिज्म आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, एरोमेटिक वाले चैप्टर में। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसको हम ट्रीट करते हैं 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर 300 atm प्रेशर। तो याद रखें ये वेरी ड्रास्टिक कंडीशन है। देखिए 360 डिग्री टेम्परेचर काफी हाई टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर की निस्बत, और 3 atm प्रेशर काफी हाई प्रेशर है। इस कंडीशन पे 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन जो है वो सोडियम फिन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिन ऑक्साइड क्या होता है बेटा, देखें ये आपके पास आपने मेथनॉल पढ़ा हुआ है, इस H को यहां से निकाल दें तो आपको याद है हमने क्या पढ़ा था, इसको बोलते हैं मेथॉक्साइड। इसी तरह अगर इथाइल अल्कोहल होता तो इसके जो बनता है C2H5O- को हम बोलते हैं एथोक्साइड। इस तरह प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड। इसी तरह यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास फिनोल है, इसका ये हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें तो बाकी सा जो बचेगा O- के साथ, इसको हम बोलेंगे, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं O-, इसको बोलेंगे फिन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फिन ऑक्साइड। तो फिन ऑक्साइड क्या होता है, जब फिनोल का एक हाइड्रोजन निकला हुआ हो तो उसको हम फिन ऑक्साइड कहते हैं, उसके साथ सोडियम लग गया यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट देखें तो आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि ये H और ये इसका क्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, HCl। बाकी साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बचा, ONA। तो ONA यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड।
और इसकी फिर हम एसिडिफिकेशन करेंगे, इसको HCl से ट्रीट करेंगे, ये लिख सकते हैं, या H पॉजिटिव और वाटर के साथ लिख ले, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि हमने एसिड ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब यही होगा। तो इसमें क्या होगा, सिंपल, ये सोडियम और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और H सोडियम को रिप्लेस कर लेगा, तो आपके सामने फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। तो सिंपल प्रोसेस है, डॉस मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फिनोल को प्रिपेयर करने का इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो सिंपल क्या करना है आपको, दोबारा से देख लें, ये सोडियम ONA इधर लग जाएगा, HCl बन जाएगा, फिर उसके बाद HCl दोबारा ट्रीट करेंगे इसको, क्लोरीन यहाँ से सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा, और ये H इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको समझा दिया, इतना पेपर में लिखना है आपने, इतना ही जो है बुक्स में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा कि आपको बाजार ऐसा लग रहा है कि ONA यहाँ पे चला गया, ये कैसे ऐसा मुमकिन है और इसका मैकेनिज्म क्या है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट क्यों नहीं मिल गया, OH ने डायरेक्ट क्यों नहीं लग गया, तो दो स्टेप में क्यों हुआ। तो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म है, इसको हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सिर्फ समझाने के लिए इसका मैकेनिज्म आपने करना है, अदरवाइज पेपर के लिए इसको तैयार आपने नहीं करना। इसका जो मैकेनिज्म जस्ट समझने के लिए है, अदरवाइज पेपर के लिए आपने तैयार नहीं करना, ये बात याद रखें। आपको याद होगा हमने 10th चैप्टर में बीटा एलिमिनेशन पढ़ी थी, तो हमने कहा था हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, वो आगे फर्दर जिस कार्बन से अटैच है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये इस बॉन्ड पेयर को विड्रॉ करता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर हो जाता है। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बन से अटैच हो तो वो उसको पार्शियल पॉजिटिव बनाता है, फिर अगली को भी पार्शियल पॉजिटिव बनाता है, उससे अगली को भी बनाता है। जिस वजह से हमने कहा था कोई भी बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देती है, और ये बॉन्ड आपको याद होगा हमने इधर शिफ्ट किया था और ये यहाँ से निकल गया था। सेम ये तो क्या हुआ था, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके नतीजे में आपको याद होगा इथीन बनी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये HCl निकल गया था, H यहाँ OH के साथ निकल गया था, और Cl को भी यहाँ से जाना पड़ा था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोबेंजीन मैंने दोबारा लिखा है, इसकी जो ये कार्बन, ये क्लोरीन जिससे अटैच है इसको बोले अल्फा कार्बन, और ये कौन सी कार्बन है, बीटा कार्बन, इसको बोले बीटा हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो वो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और ये शेड पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि जिस तरह ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो गया था, इस तरह ये भी बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जो ही बेस आएगी तो क्या होगा, बेस आएगी तो ये बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगी, जैसे यहाँ OH ने प्रोटॉन को निकाला था। जब OH इस H को निकाल लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे कि यहाँ इधर ये शिफ्ट हुआ था और इसको यहाँ से जाना पड़ा था, और ये Cl को यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से Cl निकल गया लॉन्ग विद, इसको बोलेंगे ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला गया Cl माइनस, और OH ने H को निकाल लिया, और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड तो इधर ऑलरेडी था, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपको पहली दफा बता रहा हूं मैं, आपको पहले आपने नहीं पढ़ा होगा कि जब ये स्टेट बनती है, जब OH इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस क्लोरीन को यहाँ से जाना पड़ता है, इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप, ये एलिमिनेट होगा, तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन। ये बात याद रखनी आपने। बेंजीन में वैसे नॉर्मली डबल बॉन्ड होते हैं 3, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइन, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट है, ये स्टेबल नहीं होती, याद रखें। तो OH आयन इस कार्बन पे, चूंकि यहाँ पे आपको पता है थोड़ी देर पहले अगर यहाँ से H जाए तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो उसी सूरत हाल को अगर आप देखें तो ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड वापस इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और ये OH ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ये आपने सब याद रखना है सिर्फ समझने के लिए कि OH इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड चूंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि नहीं हो सकती, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये अब ये कौन सी चीज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज जिस एटम पर भी हो तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो ये प्रोटॉन यहाँ से, क्योंकि ये एसिडिक है OH, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो OH ये H इधर शिफ्ट हुआ, और इस ऑक्सीजन पे फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखें।
और ये प्रोटॉन इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के ये इसके जो हाइड्रोजन शुरू में निकला था यहाँ से वो वापस इसके पास आ गया, तो ये बेंजीन रिंग दोबारा कंप्लीट हो गया, बेंजीन रिंग दोबारा कंप्लीट हो गया, दोबारा लिख दिया है। और O के ऊपर नेगेटिव है, इस O नेगेटिव के पास कौन सा आ जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया हुआ है, सोडियम वहां पे मौजूद होगा, ये सोडियम यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये वो सोडियम फिन ऑक्साइड है जो यहाँ पे उसने डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से बना दिया है। तो क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिन ऑक्साइड इन 3 स्टेप्स के बाद जाके बनता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसका अगला स्टेप सेम है जो हमने पहले किया हुआ है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो आपने तैयार नहीं करना, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं इसकी प्रिपरेशन का। तो सेकंड मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन का, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, हमने पहले एरोमेटिक्स में इसका नाम याद किया हुआ है। ये H एसिडिक है, इस H को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपके पास से एक्शन कैसे होगा इसको आपने समझना है, बड़ा आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे, आप देख सकते हैं इसको। हम कैसे इसको याद रखेंगे, ये OH और ये H, इसमें याद रखना आपने, क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया बेटा, वाटर। अब ये सोडियम और ये सोडियम, कितने सोडियम हुए, 2 सोडियम, और ये इसको ऐसे आपने याद रखना है, Na2SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, क्या कहते हैं इसको, सोडियम सल्फाइड। पीछे क्या बचा, ONA, तो ONA इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेगा, तो ये बन जाएगा सेम जो पीछे हमने पढ़ा था, सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फिन ऑक्साइड। अब ये सोडियम फिन ऑक्साइड की हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रोटॉन जाके सोडियम को रिप्लेस कर लेगा और ये सोडियम क्लोरीन से मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड और फिनोल। तो ये सेकंड स्टेप सेम है जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो पहले स्टेप को आपने जस्ट समझना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये OH और H वाटर बन गया, ये सोडियम इस सोडियम से मिलकर Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बन गया, ये ONA यहाँ पे लग गया आगे, सोडियम फिन ऑक्साइड बन गया। अगला स्टेप पहले जैसा ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मेथड्स हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।